हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यापीठ एजुकेशनल पॉइंट। आज हम करेंगे उत्तराखंड जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उनको नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से सही कथन का चयन करें। कुमार कुमारी प्रथा किरातों में देखने को मिलती है। कथन 2 है, शिव प्रसाद डबराल कोल जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। कथन 3 रहेगा, जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। आइए देखते हैं कथन को। क्या कुमार कुमारी प्रथा किरातों में देखने को मिलती है? ये गलत हो जाएगा। ये कुमार कुमारी प्रथा किन में देखने को मिलती है? कोल प्रजाति में देखने को मिलती है। ठीक है, कोल प्रजाति। कथन 2 क्या है, शिव प्रसाद डबराल कोल जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। और जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। हाँ, ये भी कथन सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा? कथन 2 व 3 सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो क्या है, बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति को महाभारत कालीन बताया। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 है, चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति वाले स्थलों में ऊंट के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊंट के अवशेष नहीं मिलते हैं। किसके अवशेष मिलते हैं? घोड़े के अवशेष। ठीक है, घोड़े के अवशेष। घोड़े के अवशेष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति है, यह कहाँ पे पाया जाता है? ये अलकनंदा घाटी, थापली। ठीक है, थापली, श्रीनगर, उत्तराखंड में ये 2 स्थान है जहाँ मिलता है। एक थापली और दूसरा क्या है, यमुना घाटी, पुरोला। कहाँ पे है ये? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो इसका कथन कौन सा हो जाएगा हमारा? गलत कथन का चयन करना, तो केवल एक कथन ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है, महाष्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में एमपी जोशी ने की। कथन 2 है, एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महाष्मकालीन कपमार्क को 7 भागों में बांटा। कथन 3 है, देवीदुरा में कपमार्क की खोज एमपी जोशी ने की। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हमारा महाष्म संस्कृति की खोज ये एमपी जोशी ने नहीं की, बल्कि किसने की है? ये की है आपकी रिबेट कार्नक ने। ठीक है, रिबेट कार्नक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। और इसमें ये क्या है? सही नहीं है ये कथन। ये तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन मलारी गांव से संबंधित गलत है? ठीक है, इनमें से बताना है कि मलारी गांव से संबंधित कौन सा कथन गलत है। कथन 1 है, मलारी गांव के शवाधान स्मशान पहाड़ी काटकर बनाया गया। मलारी गांव से 5.8 किलोग्राम सोने का मुखावरण मिला है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा इसका हमारा? गलत कथन का चयन करना है। तो ये दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। ये 5.2 नहीं होगा। क्या होगा? 5.8 नहीं होगा, 5.2 kg का मुखावरण मिला है। ठीक है, और यहाँ से हमें और क्या मिलता है? जो ये मलारी गांव से क्या क्या मिला है? यहाँ पॉइंट बना के लिखना आप। एक पशु का क्या मिला है? पशु का कंकाल मिला है। ठीक है, पशु का नाम क्या है? वृषभ जुबू।
जिसके क्या मिले हैं? कंकाल। यहाँ से क्या मिले हैं? और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, जिसकी तुलना कहाँ से की गई है? पाकिस्तान के स्वात घाटी से। ठीक है, स्वात घाटी। और सर्वाधिक लौह फलक, लौह फलक के जो उपकरण हैं उत्तराखंड में, मतलब सबसे ज़्यादा जो लौह फलक के उपकरण हैं वो कहाँ से मिले हैं? मलारी गांव से ही मिले हैं। ठीक है, मलारी ग्राम। ठीक है, तो हमारा कथन कौन सा हो जाएगा? कौन सा संबंधित गलत है? कथन 2। ठीक है, केवल कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। हमें गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, कथन 1 है कार्तिकेय वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव था। दूसरा है नरसिंह मंदिर का निर्माण त्रिभुवन राज ने करवाया। तीसरा है इष्टगण ने जागेश्वर में नव दुर्गा महिषासुर मर्दिनी मंदिर बनवाया। चौथा कथन है कार्तिकीपुर वंश के द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा जान लेते हैं कार्तिकीय वंश के बारे में। ये लोग अपने साथ एक टाइटल लेते थे। टाइटल क्या था? परम भट्टारक महाराजाधिराज महाराजाधिराज परमेश्वर। ये क्या था इनका? कार्तिकपुर राजवंश का टाइटल था। ठीक है, नरसिंह मंदिर का निर्माण त्रिभुवन राज ने करवाया था। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसने करवाया था? बसंत देव ने करवाया था। ठीक है, बसंत देव ने करवाया था। कथन 3 क्या है? इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा महिषासुर मर्दिनी मंदिर बनवाया था। ये मंदिर तो बनवाया ही था, साथ में इसके साथ और 2 मंदिर बनवाए थे। कौन कौन सा था वो? एक था लकुलिश मंदिर प्लस नटराज मंदिर। ठीक है, इसके बाद है कार्तिकेय वंश के द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर था। हाँ बिल्कुल सही है। क्या था? द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था? निम्बर था। निम्बर कौन था? ये शैव धर्म को मानता था। ठीक है, शैव था ये, मतलब भगवान शिव की पूजा करता था। इसकी रानी का नाम क्या था? रानी नाथू देवी। ठीक है, तो कथन 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। हमसे क्या पूछा है? गलत कथन का चयन करना है। तो कथन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चंद शासक ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? सोमचंद, इंद्रचंद, तोहरचंद या ज्ञानचंद? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इंद्रचंद। ठीक है, इंद्रचंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसने क्या किया था? नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापार स्थापित किया था। ठीक है, चीन के साथ व्यापार। और क्या किया था इसने? रेशम वस्त्र के उत्पाद। ठीक है, रेशम उत्पाद व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य क्या है? शुरू किया था इसने। ठीक है, इसके समय पे एक प्रथा चलती थी जिसे क्या कहते थे? पट रंग वाली। ठीक है, इसमें क्या होता था? ये कहाँ होता था? कुमाऊं क्षेत्र में होता था। ठीक है, इसमें वस्त्र में पक्का रंग करने के लिए कुमाऊं में एक झूठी खबर फैलाने की प्रथा थी जिसे क्या कहते थे हम? पट रंग वाली। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, देख लेना आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये।
क्या था? पट रंग वाली। ठीक, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो इंद्रचंद था ये बहुत ज़्यादा घमंडी था। ठीक है, ये अपने आप को ना इंद्र के समान समझता था। नेक्स्ट देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था सरोला सभा की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द फर्स्ट कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सरोला सभा? दयानंद सरस्वती, बुद्धि वल्लभ पंत, तारादत्त गैरोला या हरिराम त्रिपाठी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 तारादत्त गैरोला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस साल में की थी इन्होंने? 1904 में। ठीक है, 1904 में तारादत्त गैरोला ने क्या सरोला सभा की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज द मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लॉन्च्ड? 2 अगस्त 2021, 8 अगस्त 2020, 2 अगस्त 2022, 8 अगस्त 2021? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 अगस्त 2021। थोड़ा जान लेते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में क्या था। ठीक है, ये क्या था? ये कोरोना महामारी के दौरान कोरोना महामारी के समय दौरान जो बच्चे अनाथ हुए थे ना, बच्चे अनाथ, उनके लिए ये योजना है। ठीक है, इसके तहत जो 18 वर्ष की आयु से कम बच्चे हैं उनको 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा और क्या? प्रतिमाह 3,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? विलियम टेल ने, हरिराम त्रिपाठी, जॉन मार्शल ने या सिडनी बुनार्ड? तो क्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4 सिडनी बुनार्ड। ठीक है, कितने भागों में बांटा था इन्होंने? आइए देखते हैं। पहला बांटा था इन्होंने सिंधु नदी से लेके सतलज। ठीक है, इसको क्या कहा था? पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। ठीक है, इनके बीच का जो एरिया है सिंधु से लेके सतलज, सतलज से लेके कुमाऊं तक काली नदी, कुमाऊं का काली नदी है जो काली नदी, इसको क्या कहा था? कुमाऊं हिमालय। ठीक, और काली से लेके कहाँ तक? तीस्ता रिवर, ये कहाँ पे है? असम। ठीक है, यहाँ के क्षेत्र को क्या कहा था? असम हिमालय, असम, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये असम हिमालय नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, तीस्ता से लेके जो ब्रह्मपुत्र था उसे असम हिमालय कहा था। कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र। से क्या कहा था? असम हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का आंतरिक जिला है? हमें बताना है कौन कौन से आंतरिक जिले हैं। तो हम थोड़ा मैप देखेंगे उत्तराखंड का। ठीक है, मैप कैसा है? थोड़ा कुछ इस टाइप में है।
क्या है, कुछ इस टाइप में उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पिथौरागढ़, यहाँ से ये चंपावत, ये हो जाएगा उधम सिंह नगर, फिर ये हो जाएगा हरिद्वार, ठीक है। यहाँ से कुछ इस टाइप में हो जाएगा देहरादून, फिर कुछ ये हो जाएगा उत्तरकाशी, फिर यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे बागेश्वर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बागेश्वर, फिर यहाँ से हो जाएगा ये अल्मोड़ा, फिर यहाँ से हो जाएगा ये पौड़ी, ये हो जाएगा आपका टिहरी, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग और ये चमोली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हमें बताना है कि आंतरिक जिला है, ठीक है। तो आंतरिक जिला क्या होता है, जिसका जो बॉर्डर है वो किसी दूसरे राज्य से या किसी दूसरे कंट्री से ना लगता, वो क्या होगा, आंतरिक जिला। तो हमें दिख रहा है कि ये हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। एक तो ये वाला एरिया हो जाएगा ये ठीक है। एक ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा। तो कौन कौन से हो जाएंगे ये, एक है ये होगा आपका रुद्रप्रयाग, ये हो जाएगा आपका बागेश्वर, ये अल्मोड़ा, ये टिहरी, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन में, देखो इसमें बागेश्वर है, चंपावत नहीं है, ठीक है। इसका जो है कहाँ से लगता है इसका बॉर्डर, नेपाल के साथ, पिथौरागढ़ भी नहीं है, अल्मोड़ा है। तो ये ऑप्शन हमारा एक क्या है और गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, टिहरी है, उत्तरकाशी नहीं होगा, ठीक है। चौथा क्या है, नैनीताल है, नैनीताल लगता है यूपी के साथ, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, टिहरी है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, टिहरी है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से गलत कथन का चयन करें। इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा भूकंप से बचने के लिए भूदेव ऐप शुरू किया गया। कथन 2 है, 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन दिल्ली में हुआ। भूकंप मापी संयंत्र सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिससे भूकंप को मापते हैं। चौथा है, चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, उत्तराखंड सरकार ने भूदेव ऐप शुरू किया था। जो हमारा 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन हुआ है, ये दिल्ली में ना होके कहाँ पे हुआ है, ये दिल्ली में ना होके कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड देहरादून में हुआ था, ठीक है। तो हमारा कौन सा कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल की स्थापना कब हुई, 2001, 2002, 2000 या 2003। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, 2001, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है, जो यूपीसीएल है, ये राज्य का एकमात्र लाइसेंसधारी कंपनी है, ठीक है, जो बिजली को घरों तक पहुंचाती है। तो ये एकमात्र लाइसेंसधारी है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, कंपनी एक्ट 1956 के तहत 2001 में, ठीक। और यूपीसीएल का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम क्या है, हेडक्वार्टर का नाम, ये कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है।
इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? विक्ट्री क्रॉस विजेता कौन? गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी, ठीक है। इनके नाम पर जो है, जो पावर हाउस है उसका मेन जो है इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी, ठीक है। और यूपीसीएल जो काम करता है वो किस में काम करता है? यूपीसीएल जो 132 किलोवाट के से जो नीचे सब स्टेशन है ना, नीचे के सब स्टेशन है उसमें ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से गलत कथन का चयन करें। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई। राज्य में हिम तेंदुआ की संख्या 124 आंकी गई। हिम तेंदुआ राज्य में लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहते हैं। लद्दाख में 477 हिम तेंदुए हैं। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी शुरुआत 2009 में हुई, बिल्कुल सही है। 124 बिल्कुल सही है। ये 2500 नाव के कितना मीटर है? 3000, ठीक है। 3000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, तो 2500 नहीं होगा। तो हमारा क्या था कथन में? गलत कथन का चयन करना है, तो तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और लद्दाख में 477 हिम तेंदुए हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन पिंक या ऑपरेशन स्माइल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं, सारे ऑपरेशन के बारे में। तो ऑपरेशन मर्यादा का संबंध क्या है? जो पर्यटन स्थल है उत्तराखंड में, वहाँ पे जो हुड़दंग मचाने वाले या नशेड़ी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। इनके खिलाफ पर्यटन स्थलों में, पर्यटन स्थलों में हुड़दंग एवं नशा करने वाले के खिलाफ, ठीक है, के खिलाफ। फिर ऑपरेशन राहत का संबंध किससे है? जो 2013 में केदारनाथ में आपदा आया था ना, उसमें एयरफोर्स द्वारा केदारनाथ में चलाया गया था, ठीक है। एयरफोर्स द्वारा केदारनाथ में, ठीक। और ऑपरेशन पिंक का संबंध किससे है? यह है महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए, ठीक है, को रोकने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है? जो गुमशुदा लोग हैं उनकी खोज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गुमशुदा लोगों की खोज, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारे समझ में आए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन पिंक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस जनपद में रेलवे लाइन नहीं है? पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा, ठीक है। हमें पता ही है पहाड़ी क्षेत्र में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। चंपावत के कहाँ पर है? टनकपुर, सबसे लास्ट स्टेशन, ठीक है। नैनीताल ये रामनगर में है, रामनगर, और काठगोदाम लास्ट स्टेशन है, ठीक है, काठगोदाम। पौड़ी के कहाँ पर है? कोटद्वार, ठीक है। थोड़ा जान लेते हैं रेलवे लाइन के बारे में। तो पहला ट्रेन इंडिया में कब लाया गया? 16 कब चला था? 16 अप्रैल 1853। किसके किसके बीच में? तो पुणे से ठाणे के बीच, ठीक है। और काठगोदाम में पहली ट्रेन कब चली? काठगोदाम, उत्तराखंड की बात चल रही है अब। काठगोदाम में
तो पहली ट्रेन कब आई थी? 24 अप्रैल 1884। कहाँ से? लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ टू काठगोदाम चली थी। और हरिद्वार को कब जोड़ा गया ट्रेन लाइन से? हरिद्वार को लक्सर से जोड़ा गया था, ठीक है, कब? 1 जनवरी 1896, ठीक है। फिर हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया? देहरादून से आपका जोड़ा गया 1900 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो अमृत भारत स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन है, जो योजना है ये कब शुरू की गई थी? अमृत भारत स्टेशन योजना, तो ये शुरू की गई थी आपका 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, हमारे पीएम द्वारा। और हमारे जो उत्तराखंड है इसमें से 3 स्टेशन को इसके तहत जोड़ा गया, ठीक है। कौन कौन सा था? एक देहरादून, देहरादून का कौन सा स्टेशन? हर्रा वाला, ठीक है, हर्रा वाला। फिर आपका नैनीताल, नैनीताल का कौन सा स्टेशन? लालकुआ, फिर हरिद्वार का कौन सा स्टेशन? रुड़की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। 4 कथन है, इसमें गलत कथन का चयन करना है। खुदेड़ गीत ससुराल में लड़की मायके की याद में गाती है। झुमेलो गीत गढ़वाल का प्रेम प्रसंग गीत है, नारी हृदय वेदना एवं सौंदर्य देखने को मिलता है। ठुलखेल गीत कुमाऊं में महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। लाली गीत एक प्रकार का ऋतु गीत है। हमारा क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ए सही है, बी सही है, डी भी बिल्कुल सही है। तो ठुलखेल गीत जो है कुमाऊं में महिलाओं के द्वारा नहीं, किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। इसका सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? बुलाक, रामनवमी, लॉकेट या मुनार? मुनार, ठीक है। ये क्या है? तिब्बत के लोगों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। लॉकेट कहाँ पहना जाता है? गले में। रामनवमी ये भी गले में। और बुलाक नाक में पहना जाता है, ठीक है, नाक में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुनाड़, ठीक है। नेक्स्ट, मंजियाली का सूर्य मंदिर किस जनपद में है? ठीक है, मंजियाली का सूर्य मंदिर किस जिले में, जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या चंपावत? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंजियाली का मंदिर कहाँ पर है? ये आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मंदिर जो है, जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है, ये किस शैली में बना हुआ है? पुष्पक शैली, पुष्पक शैली में, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। किस शैली में बना हुआ है? तो आपका पुष्पक शैली में बना हुआ है, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर है मंजियाली का सूर्य मंदिर? तो ये आपका कमल नदी के तट पर है, कमल नदी के तट पर, ठीक है, उत्तरकाशी में। चंपावत में हमें कौन सा सूर्य मंदिर देखने को मिलता है? खेती खान का सूर्य मंदिर, ठीक है। इसके बाद अल्मोड़ा में कटारमल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है कटारमल।
ठीक। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध भारोत्तोलन से है? हंसा मंडाल, वंदना कटारिया, निकिता चंद या जसपाल राणा। ठीक है, हमें पता है जसपाल राणा का संबंध किससे है? शूटिंग से है। ठीक है, निकिता चंद का संबंध किससे है? इनका संबंध बॉक्सिंग से है। ठीक है, वंदना कटारिया, इनका संबंध हॉकी से है। हंसा मंडाल का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हंसा मंडाल का शर्मा का संबंध भारोत्तोलन से है। ठीक है, और जो जसपाल राणा है इनको 2019 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, और जो वंदना कटारिया है उनका क्या है? 2021 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें हैट्रिक लगाया था इन्होंने। ठीक है, हैट्रिक लगाने वाली प्रथम महिला। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सब्सक्राइब करके ही जाइए। थैंक यू सो मच।